नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जीवों में जनन हम लोग देखेंगे तथा इनसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होगा साथ में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो कि इसी तरह आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है आम सबको पसंद है, आपको भी पसंद होगा। तो पसंद होगा तो कमेंट ज़रूर करें। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम का जो फल होता है उसमें खाने वाला भाग क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर करना है मध्य भाग। देखिए ऊपर से एक कवर होता है, उसके बीच क्या होता है? गुठली होता है, और तो ये मिडिल भाग जो हो गया मध्य भाग को ही हम लोग खाते हैं। इसलिए आम के फल में खाने वाला भाग जब भी पूछे तो आप लोग कहेंगे मध्य फल भित्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। देखिए समसूत्री विभाजन होता है। देखिए समसूत्री विभाजन होता है, इसका जो राइट आंसर होगा कायिक कोशिका में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो तीसरा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर कह रहा है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। देखिए इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल समझिए, इसमें जो होगा इसका राइट आंसर होगा बी मेढक, और मेढक में जो होता है आंतरिक निषेचन नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पाँचवा नंबर है द्विविखंडन एक प्रकार का। जो द्विविखंडन होता है, ये मान लिया जाए कोई एक चीज़ है और इसको दो भाग में टूट जाना ही द्विविखंडन कहते हैं। तो बिल्कुल समझिए द्विविखंडन एक प्रकार का क्या होता है? तो आप लोग को राइट आंसर क्या करना है? पाँचवा नंबर का राइट आंसर करना अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठे नंबर में यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन अंडज है? तो इनमें से कौन अंडज है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा एकीडना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां नंबर में यहाँ पे दे रखा है इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प होता है। इसमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प होता है। ऐसा कौन सा वृक्ष है? सिंपल सी बात समझिए, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें जीवन में एक ही बार फूल होता है? तो आप लोग राइट इसका आंसर करेंगे बांस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल समझिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित होता है? तो फ्रेंड्स 8वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा युग्मनज। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि है 9वां नंबर। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? देखिए यहाँ पे है शरीफा, लीची, जायफल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। और फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम की तरह हम बताऊं तो जब देखिएगा इनमें से सभी वाला रहे तो वो राइट आंसर ही होता है ज़्यादातर 90%। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे है समयुग्मकी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स 10वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर में है अंडपरजक निम्नलिखित में कौन है? अंडपरजक निम्नलिखित में कौन है? तो फ्रेंड्स 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए सर्प भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, और मुर्गी भी अंडा देता है। इसलिए अंडपरजक की बात चल रहा है। अंडपरजक निम्नलिखित में कौन है? तो सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, और मुर्गी भी अंडे देते हैं। इसका राइट आंसर इनमें से सभी नहीं, डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 12 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है? देखिए आप लोग को पता होगा सत्य और असत्य फल भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारियल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारियल, डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 13 नंबर। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? देखिए मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये तो बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, सेब मिथ्या फल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ मैं आपको बता दूं, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है। और अमीबा जो है जब इसमें जनन होता है तो जनन होने के बाद क्या होती है, आपस में दो भाग में टूट के बट जाता है। टूट के बटने के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो आप लोग राइट आंसर करेंगे अमीबा में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। यहाँ पे है 16 नंबर में जेम्यूल्स बनता है, जेम्यूल्स बनता है या बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्पंज में। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लीची का खाए जाने वाला भाग होता है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है। लीची का खाए जाने वाला भाग होता है। तो फ्रेंड्स 17 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग को करना है डी करना है, बीज चोल। लीची का जो खाया जाता है बीज चोल खाया जाता है, मतलब अंदर में बीज होते हैं, उसके ऊपर वाला जो कवड़ होते हैं उसको खाते हैं, उसके ऊपर एक और भी कवड़ होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? देखिए जो बिना निषेचन का फल निर्माण हो गया उसको क्या कहेंगे? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन फल, अनिषेक जनन फल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर में है, निम्नलिखित में सही चुनाव करें। निम्नलिखित में सही चुनाव करें। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको इसका आंसर बताते हैं, हाइड्रा का कलिका, हाइड्रा का कलिका हो जाएगा। देखिए शैवाल में कॉन्डिया नहीं होता है, स्पॉन्ज के जो जियोस्पोर भी नहीं होते, लेकिन हाइड्रा का कलिका होता है। हाइड्रा में क्या होता है? कलिका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर में यहाँ पे कह रहा है, ईख शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, अब देखिए शुगर जो होते हैं मतलब ईख जो गन्ना हम लोग खाते हैं, गन्ना में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, अब देखिए क्योंकि ये जो होते हैं वेसिकुलर बंडल बिखरे होते हैं। इसका जो होता है वेसिकुलर बंडल क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 21 नंबर पे। 21 नंबर में है, देखिए बिल्कुल समझिए, कह रहा किसके हाथ किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो बिल्कुल समझिए 21 नंबर का जो है, 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर। पुदीन मीन कायिका प्रबंधन करता है। तो देखिए पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। तो फ्रेंड्स 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अंतर्भूस्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग चलते हैं, कुकुर जिसको हम लोग डॉग बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, का संभावित जीवन काल कितना होता है? मतलब कुत्ता जो है कितने वर्ष तक जी सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर करना है वो करना है, इसका 23 नंबर का जो राइट आंसर करना है ए, मतलब 20 साल जो है कुत्ता जी सकता है, जिसको हम लोग कुकुर भी बोलते हैं कोई भाषा में। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं ये वाला 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर है, शाख के वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ किस वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करता है? शाख के वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाख पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न की हम लोग चलते हैं 25 नंबर। और 25 नंबर कह रहा है, अगुणित कोशिका का संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो भाई अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बायोफिलियम एवं केलेचियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा केलेचोय।
बायोफिलियम एवं केलेचोय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि है 27 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? देखिए, रात में जो खिलता है फूल वो छोटे होते हैं। रात में खिलने वाला फूल छोटे होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। उभयलिंगी प्राणी है, जो कि एक बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उभयलिंगी प्राणी है तो मुर्गा, सांप, ए बी दोनों या केचुआ। तो बच्चे ना देखते हैं यहाँ पे ए बी दोनों वाला टिक कर देते हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उभयलिंगी प्राणी केचुआ ही होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तथा अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, आबाद रहें।